हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्कंद 6 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 24 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम सुन रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग है। हर प्रकार से अजामिल नाम के व्यक्ति का हम जीवन प्रसंग सुन रहे हैं और प्रैक्टिकली उस व्यक्ति ने यमदूतों के भी दर्शन किए अपने अंतिम समय में। और गलती से भगवान नाम उच्चारण हो गया, नारायण नाम, और निरपराध हो गया, बिना किसी दुर्भावना के, बिना कोई भौतिक कामना किए। वो नाम था, भले नाम वो पुत्र का ही था, पर बिना किसी भौतिक कामना के था, बिना किसी के लिए कुछ दुर्भावना के था। अतः निरपराध नाम होने से और आर्त स्वर से पुकार रहे थे, तो भगवान विष्णु के दूतों का भी उनको दर्शन हुआ। फिर उन्होंने स्वयं से दोनों जो हैं यमदूत और विष्णुदूत, उनका आपसी डिस्कशन भी सुना। धर्म का जो सिद्धांत है उसे श्रवण किया कि क्या पाप है और क्या प्रायश्चित है, किन किन कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं और क्या क्या करने से प्रायश्चित हो जाता है। इस प्रकार का पूरा वर्णन उन्होंने श्रवण किया और विष्णु दूतों ने यम दूतों से उन्हें छुड़वा लिया और उनको एक बार फिर से जीने का मौका मिला। अजामिलो अप्ययथा कर्ण्य दूतानां यम कृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयम् भक्तिमान् भगवत्याशु महात्म्य श्रवणाद्धरे अनुतापो महानासीत् स्मरतो अशुभ मात्मनः। यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए वार्तालापों को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन कार्य करते हैं। ये सिद्धांत 3 वेदों में उल्लिखित हैं। वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित हैं। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुणों तथा लीलाओं के गुणगान को सुना। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने ये पाप कर्म क्यों किए। अजामिल ने श्रवण किससे किया? जिनके जीवन में प्रैक्टिकली भगवत भक्ति का आचरण है, भगवत सेवा की भावना जिनके मन में भी है और वचन में भी है, कर्म में भी है, ऐसे जो विष्णु दूत है उनसे भगवान की महिमा श्रवण की। भगवान के यश, नाम, गुण, लीला, इन सब के विषय में तो उनका शुद्धिकरण हो गया, हृदय की मलिनता दूर हो गई। फिर वो याद करते मैंने क्या क्या किया और फिर पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अहो मे परमं कष्टं भूत विजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म विशल्याम जयतात्मना। अजामिल ने कहा, हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वैश्या के गर्भ से संतान उत्पन्न की। अजामिल अपने किए को याद कर रहे कि मैंने किस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद किया। नीचे की ओर मैंने अपनी दिशा बनाई, अपनी इंद्रियों का दास बन गया और फिर लास्ट में जिसको भगवान भगवत गीता में अन्य अनेक अनेक जगह कहते नराधम, नरों में अधम, उस कैटेगरी तक मैं जा पहुंचा। और भगवान ने तो पूर्ण कृपा की थी, जिस प्रकार से हम अनेक अनेक प्रसंगों में श्रवण करते हैं कि भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं, जिन्होंने इस प्रकार से कुछ क्रियाएं की हो, भगवान उन्हें उत्तम जन्म देते हैं, हर प्रकार से अनुकूलता देते हैं। अजामिल आज इसीलिए इतना पश्चाताप कर रहे हैं, भगवान ने मुझे संपूर्ण सुयोग दिया था
वर्णों में से भी जिसको उच्चतम माना जाए, आचरण से भी, केवल जन्म से नहीं। ऐसे वर्ण में मुझे जन्म मिला और ऐसे जो घर वाले हैं, माता पिता है, सब इसी प्रकार से मिले जो ऐसे संस्कारों से सिंचित कर सके। फिर भी मैं अपने उस उच्च पद से नीचे गिर गया। अपना ब्राह्मणत्व तो मैंने खो दिया और एक वैश्या के गर्भ से संतानें उत्पन्न की, वैश्या का संग किया। धिक्मां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलजलं हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापीम सतीमगाम्। अजामिल फिर कहते हैं, हाय मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पापमय कार्य किया है कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित किया है। मैंने शराब पीने वाली पतित वैश्या का संग करने हेतु अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया। धिक्कार है मुझे। तो उसको अपने जो भी व्यवहार है, जो क्रियाएं हैं, उन पे अब पश्चाताप हो रहा है। वृद्धावनाथो पितरो नान्य बंधु तपस्विनो अहो मयाधुना त्यक्ता अवकृतज्ञेन नीचवत्। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की अतः उन्हें बहुत ही कष्ट सहना पड़ा। हाय एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। जो वैदिक सभ्यता है उसके अनुसार जो एक सामर्थ्यवान पुरुष है उस पर अनेकों उत्तरदायित्व हैं। ब्राह्मण, वृद्ध, स्त्रियों, बालकों और गांवों की रेख देख करने का उत्तरदायित्व होता है नेचुरली। भले कोई उसको ऐसे ना दे कि तुम्हें ये करना है, फिर भी उन पर होता है। क्योंकि जब बात इस जगत में की जाती है अधिकारों की, आज के समय में कहते हैं सब लोग जागरूक हो रहे अपने अधिकारों के प्रति। बच्चे अधिकार जान रहे हैं कि टीचर्स हमें मार पीट नहीं सकते हैं और माता पिता भी पीट नहीं सकते हैं, या ऐसे ऐसे हमसे ज्यादा काम भी नहीं करा सकते हैं। अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं। पुरुष अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रही हैं। जहाँ इस जगत में सभी अधिकारों के प्रति सचेतता को प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ ये परम आवश्यक है कि अधिकार अकेले नहीं आते, अधिकार अपने साथ कर्तव्य भी लाते हैं। जब कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए अधिकारों को यूज किया जाए तो वो जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, और अगर बिना कर्तव्यों के अधिकारों का दोहन किया जाए तो हमारे अमंगल की ओर ही हमें अग्रसर करते हैं। सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके वृषदारुणे धर्मज्ञाः कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनाः। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फल स्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नर की अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है, और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। अब कोई और नहीं दे रहा दंड उन्हें कि तुमने ऐसा किया है तुम्हें ये दंड मिलेगा। अजामिल अपने लिए स्वयं से सोच पा रहे, क्योंकि सारा कलमश दूर हो गया, अपनी पुरानी जो विवेक युक्त बुद्धि थी वो जागृत हो गई। तो स्वयं से सोचते कि मुझे ऐसी नरक की स्थिति में भेज देना चाहिए जहां पर मैं अपने कर्मों का फल भुगत पाऊं, और वहां घोर कष्ट मुझे सहने को मिलने चाहिए। किमिदं स्वप्न आहोस्वित् साक्षात् दृष्टमिहाद्भुतम् क्व याता अद्य ते ये मां व्यकर्षण पापपाणयः। क्या मैंने यह सपना देखा था या यह सच्चाई थी? मैंने भयावह पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने हेतु आते और मुझे दूर तक घसीट कर ले जाते हुए देखा। वे कहाँ चले गए? अब वो जो उन्होंने दृश्य देखा था वो इतना स्पीड से इतना ऐसा हुआ, और अधिकतर ऐसे दृश्य ज्यादा देर तक रह नहीं पाते माइंड में। तो वो सोचते क्या मैंने वो सपना तो नहीं देखा था? कुछ भयंकर से लोग आए थे रस्सी लेके, मुझे बांध के घसीट कर भी ले गए थे। अब कहाँ गए वो? अथ ते क्व गता सिद्धाश्चत्वार चारुदर्शनाः व्यामोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशैरधो भुवः। और वे मुक्त तथा
अति सुंदर 4 पुरुष कहाँ चले गए, जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाए जाने से बचाया। और वो जो 4 सुंदर से भी दिख रहे थे ना, भगवान के जैसे इतने सुंदर-सुंदर पुरुष, जिन्होंने मुझे उस बंधन से मुक्त करवाया था, उन भयानक पुरुषों के। और जहाँ मुझे घसीट कर ले जाया जा रहा था नारकीय स्थितियों की ओर, उससे मुझे अचानक से बचा लिया था। कहाँ चले गए? अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन येनात्मा मे प्रसीदति। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महापुरुषों का दर्शन कर सका, जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। बहुत ही सुंदर श्री चैतन्य चरितामृतम का एक एग्जाम्पल है। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं की संगति अगर कुछ क्षण की भी संगति करें तो ये तो नहीं बोलेंगे हम ऐसे अतिशयोक्त यूज करके, क्योंकि ऐसे रेयर एग्जाम्पल होते हैं कि जो कुछ क्षण की संगति से हमेशा हमेशा के लिए सुधर गए, वो बस विशुद्ध हो गए। लेकिन जो प्रैक्टिकल सी जो बात बोल सकते हैं ओवरऑल पूरी जनमानस के लिए, उनके लिए प्रैक्टिकली ये है एप्लीकेबल फॉर्मूला कि जब वो सत्पुरुषों की संगति करते तो उन्हें वो बीज प्राप्त हो जाते हैं, जिनसे वो सिद्धियों के बीज जो इस जीवन को सिद्ध कर दें, उनके बीज प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनको खाद देना, पानी देना निरंतरता से उस व्यक्ति के हाथ में, फिर वो कितना उन फल वृक्षों के फल ले पाएगा अपने आत्म कल्याण के। तो जो अजामिल है उसने उन साधु पुरुषों का, जो भगवान विष्णु के दूत हैं, उनका दर्शन किया, तो उसकी खोई हुई जो चेतना है, जो एक अवस्था तक ठीक थी, वो वाली वापस लौट के आ गई। वो कहते हैं निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ, मंद भाग्य वाला हूँ कि मैं पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हूँ। लेकिन जो मैंने पहले किया था, जो प्रैक्टिस की थी ना एक एज तक, वो काम आई। उसके रिजल्ट स्वरूप मुझे उन सत्पुरुषों के दर्शन प्राप्त हुए और अब मुझे ज्यादा बेटर फील हो रहा है, ज्यादा सुखी अनुभव हो रहा है। अन्यथा म्रियमाणस्य नासु चैर्वृषलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तु मिहारहति। यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो मुझ मलिन वैश्यागामी को, जो मरणासन्न था, किस प्रकार वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता। निश्चय ही ऐसा संभव न हो पाता। अब वो भी दिमाग चला रहे हैं कि कैसे हो पाए। कहते अगर मैंने पहले जो भक्ति की, वो माता पिता के अनुगत्य में अपने पिताजी के अंडर में जो जो भी ब्राह्मणोचित कर्म किए, भगवान नाम जप किया, यज्ञ किए, अग्निहोत्र किए, जो जो भी स्वाध्याय किया, वो सब अगर न किया होता तो फिर ऐन मौके पे जब शरीर छूटने ही वाला था, भगवान का नाम कैसे याद आता। फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्वचाहं कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वच नारायणेत्येत भगवन्नाम मंगलम। अजामिल कहता रहा, मैं ऐसा निर्लज्ज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है। निस्संदेह मैं साक्षात पाप हूँ। भला मैं भगवान श्रीमन नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। अब उनमें जो दैन्य है, जो वैष्णव का प्रमुख आभूषण होता है, वो दैन्य में उत्पन्न हो गया। प्रकार से वो कहते हैं कि मैंने हमेशा से सारे पापमय कार्य ही किए और भगवान का जो नाम कीर्तन है उसकी बराबरी मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। मतलब उसमें मेरा कोई योग्यता नहीं है कि मैं उसमें टिक पाऊं या रह पाऊं। इस प्रकार से सोहम तथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मान मंदे तमसि मज्जये। मैं पापी व्यक्ति हूँ, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है
अतः मैं अपने मन, जीवन मीन्स प्राण तथा इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में करके भक्ति में अपने आप को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में न गिरूं। जो उन भगवान के दूतों की जो कृपा है उसको पूर्णतया उसका जो लाभ है वो ले पाऊं। और अब मुझे जब ये मौका मिला है तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अपने मन को वश में करके अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को, पूरे जीवन को भगवत सेवा में लगाऊंगा, ताकि फिर से मैं अज्ञान के अंधकार में न गिर जाऊं। और यही हम सबके लिए भी निरंतरता बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि किसका कब कौन सा समय आएगा किसी को नहीं पता, कब कौन ऊपर कब कौन नीचे। तो अतः निरंतरता बनाए रखना अति आवश्यक है। विमुच्यतमिमं बंधम विद्या काम कर्मजम सर्वभूत सुहृच्छान्तो मैत्रः करुणात्मवान् मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्यात्म मायया विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडा मृग इवाधमः। शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति हेतु इच्छाओं के अधीन होता है, और इस प्रकार वह अपने आप को अनेक प्रकार के पवित्र और अपवित्र कार्यों में लगाता है। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतितात्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारे पर नाचता है। अब मैं सारी काम इच्छाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने आप को मुक्त कर लूंगा। मैं समस्त जीवों का दयालु एवं सुवैसी मित्र बनूंगा तथा जो भगवत भक्ति है उसमें अपने आप को सदैव लीन रखूंगा। अब जो अजामिल का जो कह सकते हैं बुद्धि योग है वो भगवत भक्तों की कृपा से जाग चुका है, तो वो अपने जीवन की जो गड़बड़ियां उनको भी रियलाइज कर पा रहे। और पहला चरण यहीं से ही है। जब तक हम अनुभव ही नहीं करेंगे कुछ गड़बड़ है हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, तब तक सुधार की भी कोई सुधार के लिए भी कोई स्थान नहीं होगा कि कैसे कर पाएंगे। क्योंकि जब लगता ही नहीं कुछ गड़बड़ है तो सुधारना क्या है। अजामिल अपने जो गड़बड़ियां उन्हें भी याद करते और उन्हें सुधारने का भी संकल्प लेते हैं। 88 वर्ष की उम्र इस समय अजामिल की है, और इस समय अब उन्हें रियलाइज हो रहा कि अब मुझे थोड़ा सा जो स्त्री पुरुष आसक्ति है इससे थोड़ा फ्री होना पड़ेगा, अपने जीवन को लगाना पड़ेगा भौतिक प्रकृति से मुक्त होने में। जो अ, भौतिक बंधन है इनसे छूटने का मैं उपाय करूं। वो भी तब जब भगवत भक्तों की कृपा हुई, डायरेक्ट भगवान विष्णु के दूतों का उन्होंने दर्शन किया तब जाके, वरना मनुष्य का संपूर्ण जीवन ऐसे ही चला ही जाता है सो कॉल्ड कर्तव्यों को करते करते, और फिर से इसी जन्म मरण के चक्कर में वापस से। अनेक मनुष्यों को तो ये अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाता, वो ये भी नहीं समझ पाते कि मिला किस लिए था, गड़बड़ क्या हो रही सही क्या। जो भी रोज दिख रहा है ये करते चलो, और जो भी बाहर दिख रहा है उससे अट्रैक्ट होते हुए जीवन को जीते रहो। वो अजामिल कहते हैं मैं अपनी अब सारी काम इच्छाओं को त्याग दूंगा और अपने आप को मोह से मुक्त कर लूंगा। मैं समस्त जीवों का दयालु एवं शुभैसी मित्र बनूंगा, सबके प्रति दयालु बनूंगा। और सबके प्रति दयालु होने का फर्स्ट स्टेप है अपने प्रति दयालु हो, कि हमें किस लिए ये जीवन मिला, हम कहाँ वेस्ट करते जा रहे हैं अपने जीवन को। और एक सुंदर सा यहाँ पर एक बात भी है। अजामिल की जो अवस्था 88 ईयर्स की अभी है जब ये प्रसंग है, और वो कहते हैं मोह से अपने आप को मुक्त कर लूंगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था का समय है उसमें अधिकतर मोह ज्यादा बढ़ जाता है, व्यक्ति का आशाएं जो है वो ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। एक बहुत सुंदर सा कीर्तन अनेक वैष्णवों द्वारा गाया जाता है, हमारी भजन गीति में भी उपलब्ध होगा। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। इसमें अलग अलग स्टेजों का वर्णन है। अभी फिलहाल जिस लाइन पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ऐसी है कि वृद्ध समय जब आलस आयो,
आशा मन को सताती है। वृद्धावस्था में एक तो आलस खुद से ही आ जाता है। अब आज से कुछ 30-40 वर्ष पूर्व के वृद्ध कहें तो उनमें कम देखने को मिलता था, पर धीरे-धीरे जैसा खान-पान और जैसे माहौल है तो उससे बढ़ते जाता है। स्पष्ट उसमें कहते हैं कि आलस उसमें व्याप्त हो जाएगा, नहीं कर पाएँगे उतना जितना कर सकते थे और फिर क्या होगा? सोच-सोच कर ही परेशान रहेंगे कि तब ऐसा कर लेते थे, हमने तो ऐसा भी किया, हमने वैसा भी, आज देखो कर नहीं पा रहे। या अन्यों से अपेक्षाएँ फिर प्रबल हो जाएँगी, जब खुद में उतना सामर्थ्य नहीं होगा। अजामिल इसी मोह से मुक्त होने की यहाँ पर बात कहते हैं। मैं इससे मुक्त होऊँगा और सबके प्रति दयालु होऊँगा, शुभैषी बनूँगा, सबके लिए शुभ इच्छाएँ करूँगा, शुभ संकल्प करूँगा। महा ममाहमिति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिं दास्ये मनो भगवतीं शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः। चूँकि मैंने भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इसलिए मैं अब पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूँ। अतः अब इसके बाद मैं अपने शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। जो इस शरीर में मैं भाव है, इससे रिलेटेड जो कुछ है उसमें जो मेरा भाव है, और उसको मैं अब छोड़ दूंगा। और भगवान का नाम मैंने भक्तों की संगति में किया है, इसलिए अब फिर से जो भौतिक इंद्रियों का इंद्रिय तृप्ति के जो अनेक अनेक साधन है जिनका आकर्षण है, से आकर्षित नहीं होऊंगा। क्योंकि आज आज के समय में हम प्रैक्टिकली देखें तो हर प्रकार से, जैसा हम कह रहे हैं कि सभ्यता आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, साइंस आगे बढ़ रहा है, बस सब कुछ आगे ही बढ़ रहा है, केवल हमारी जो चेतना है वो पीछे की ओर होते जा रही है। तो इसी को ही ध्यान में रखकर अजामिल कहते हैं, अब मैं फिर से नहीं फंसूंगा इन भौतिक आकर्षणों में, जो इंद्रिय तर्पण के अनेक अनेक आकर्षण हैं, अलग अलग प्रकार से हैं। इति जात सुनिर्वेदः क्षण संगेन साधुषु गंगाद्वारम मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः। भक्तों, जो विष्णु दूत उनको दर्शन जिन्होंने दिया है, उनकी क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर लिया। इस प्रकार समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होकर वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़े। जो उनको दूसरा एक मौका मिला जीवन जीने का, अब उसको वेस्ट नहीं करना। उन्होंने जो भी देहात्म बुद्धि है अपनी, समस्त देहात्म बुद्धि का त्याग किया, समस्त भौतिक आकर्षणों को भी छोड़ा और हरिद्वार की ओर गमन किया। तस्मिन् देव सदन आसीनो योगमास्थितः प्रत्याहृदेन हृतेन्द्रिय ग्रामो युयोज मन आत्मनि। हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहाँ उसने जो भक्ति योग है, भगवत भक्ति है, उसकी विधि को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूर्ण रूप से श्री भगवान की सेवा में लगा दिया। ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्म समाधिना युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यानुभवात्मनि। अजामिल पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो गया। इस प्रकार उसने इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विलग कर लिया और वह श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूरी तरह लीन हो गया। यर्हु यहर्युपारत धीस्तस्मिन् नद्राक्षि पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग ववन्दे शिरसा द्विजः। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन
श्री भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए तो उसने पुनः उन 4 दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। वह समझ गया कि ये वही हैं जिन्हें वह पूर्व में देख चुका है। अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। जब अजामिल का मन जो है भगवान के चरणों में स्थिर हो गया और बुद्धि भी स्थिर हो गई, मन बुद्धि दोनों स्थिर हो गए, फिर से वही 4 लोग जो विष्णु दूत थे उनके समक्ष आए। इस बार वो उन्हें पहचान गए क्योंकि पहले भी देखे हुए थे, तो उन्हें फिर उन्हें अच्छे से नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं शरणागत भाव से। हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु सद्यः स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम। विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना मूल आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त था। और अजामिल ने बहुत ही जल्दी, कह सकते हैं बहुत ही अल्प समय में, अपने जो भक्ति योग है उसको सिद्ध कर लिया। भगवान में बुद्धि और मन निवेशित हो गया। भक्ति योग की सिद्धि इसी में ही है कि हमारी जो बुद्धि है और जो मन है वो भगवत चरणों में निवेशित हो जाए। अनेक अनेक श्लोकों में भगवत गीता में आप स्पष्ट सुनेंगे, मई मन बुद्धि मन मुझे अर्पित करो मन मना से, या अनेक अनेक जगह भगवान इस प्रकार से कहते हैं मन बुद्धि मई निवेश, या इस प्रकार से अनेक अनेक जगह बुद्धि और मन भगवत चरणों में निवेशित हो जाए। निवेश मतलब जैसा हम कहते हैं ना इन्वेस्ट करना कोई, तो हम अपने मन और बुद्धि को भगवत चरणों में लगा दें, और यही जीवन की सिद्धि है। जब ईमानदारी से इस पद तक पहुंच जाए तो फिर स्वयं भगवान के दूत ही ऐसी जीवात्मा को लेने आते हैं, फिर यमदूत उस जीवात्मा को लेने नहीं आते। यहाँ पर फिर से वो विष्णु दूत आए और अजामिल ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया और एक नवीन आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया जो भगवत पार्षदों जैसा था। साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरः हेमं वा विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियापतिः। भगवान श्री विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने से बने हुए विमान पर सवार हुआ। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के धाम गया। जो अजामिल है वो जो विष्णु दूत अपने साथ विमान लाए हैं, स्वर्ण से बना हुआ, ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए और उनके साथ भगवान जो लक्ष्मीपति नारायण है उनके धाम श्री वैकुंठ लोक वहां पहुंच गए। प्रैक्टिकली ये प्रसंग है, एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन के प्रारंभ में भक्त रहे, फिर उसका पतन हो जाए किन्हीं कारणों से, और कितनी ही बुरी स्थिति तक वो पहुंच जाए, फिर भी अगर उसने किया है पूर्व में भक्ति साधनों को तो निष्फल नहीं जाती। और इसी प्रकार से अजामिल का भी हुआ। जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, जो भक्ति करता वो भक्ति अक्षुण होती है, अव्ययम। हम कल संडे प्रोग्राम में इस श्लोक को भी उच्चारण कर रहे थे हम सभी। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तु अव्ययम। कर्तु अव्ययम में खर्च होने वाला नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होता है। जो किया है वो जमा हो ही चुका है, और वो जहां पर हमें वास्तविक हेल्प की आवश्यकता होगी वहां पे अवश्य हमारी हेल्प करता है, वो भगवान नाम भगवत सेवा। और इस प्रकार से अजामिल फाइनली भक्तों की संगति का लाभ लेके और फिर उसके बाद ईमानदारी से किया जो वो समझा के गए, ईमानदारी से किया तो वापस वही लोग आए और लेके चले गए भगवत धाम। एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्याः पतिः पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम ग्रहण प्रणन। अजामिल ब्राह्मण था जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। सर्वाधिक पतित होने के कारण वह चोरी करता, शराब पीता तथा अन्य गर्हित कार्य करता था। उसने एक वैश्या को भी
शरण दे दी। इस प्रकार उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया जाना सुनिश्चित था, पक्का ही था अब तो। किंतु श्री नारायण के पवित्र नाम का लेश मात्र उच्चारण करने से तुरंत उसे बचा लिया गया। लेकिन सब कुछ फिट ही था कि ऐसे ऐसे काम किए, यही रिजल्ट मिलने वाला है। और इसी भाव से यमदूत वहां पहुंचे भी, उनसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। लेकिन ऐन मौके पे जो भगवान का निरपराध नाम मुख से निकल गया, ने उन्हें इतनी बड़ी झंझट से बचा लिया। कहा तो नारकीय स्थितियों में जाते, और धरती पे भी नहीं रहते कि कीड़ा मकोड़ा, नारकीय स्थितियों में। और कहा सर्वोच्च जो स्थिति है भगवत धाम, वहां पहुंच गए। नातः परम कर्म निबंध कृतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। अतः जो व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन और गुणगान करने की विधि को अपनाए, जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप, ज्ञान, यौगिक ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में न कर सकने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है। क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से यथा रजो तथा तमोगुण से संदूषित रहता है। भगवान के अगर नाम, रूप, यश, गुण, लीला, धाम, इनके गुणगान में, कीर्तन में जो खुद को इंगेज करेगा, उसी के लिए संभावना है कि भौतिक आकर्षणों से वो बच पाए। क्योंकि जो अन्य साधन है, जैसा हम पिछले 2-3 दिन से भी डिस्कस कर रहे हैं कि अनेक जो सकाम कर्मों के द्वारा भी होता है ना, पापों का अगर पश्चाताप कर पाए, लेकिन उससे मन की मलिनता नहीं जाती, फिर से उन्हीं कार्यों में मन लगेगा। लेकिन जब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, यश, इन सब में आकर्षण उत्पन्न हो जाए जिसका, उसका मन फिर से नीचे क्यों नहीं जाएगा। ऐसे एक निम्बार्क संप्रदाय में एक श्री हरि व्यास देवाचार्य जी हुए संत, वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर कोई बुरा व्यसन लगा है, तो उसका एकमात्र इलाज है कि उसको अच्छा व्यसन लगा दो। ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये इसको छोड़ दे और ऐसा भी ना करे। जैसे अनेक अनेक बार प्रैक्टिकली देखते हैं हम इस समाज में भी। जैसे साधु जनों के पास इस प्रकार से आते कोई कि हमारा बच्चा ना ऐसा ऐसा, इसकी इतनी बैड हैबिट्स है, या कोई बच्चा ही नहीं, अनेक अनेक एग्जाम्पल है, परिवार का कोई भी सदस्य हो सकते हैं कि इनकी ना ये बुरी आदतें छूट जाए। पर वो चालाकी से ये भी चाहते कि भक्ति में ना लग जाए, सिंसियर भक्ति में ना लगे, बस गंदी आदतें छोड़ दे और अच्छा मनुष्य बने, कमाए धमाए सही से चले, ऐसे भक्त ना बने, ये भी चालाकी साथ में रखते हैं। तो ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। ये किसी काल में संभव नहीं था, किसी काल में संभव नहीं होगा। जो मन है, बुद्धि है, उनको कहीं ना कहीं तो आश्रय चाहिए ही, कहीं ना कहीं वो लगेंगे। जैसा हम श्रवण करते आ रहे प्रथम स्कंद से ही कि बिना किए कोई नहीं रह सकता, बिना सोचे कोई नहीं रह सकता, और बिना खाए पिए जो जो भी क्रियाएं बोलो, इनके बगैर कोई नहीं रह सकता। लेकिन जब हम इन्हीं सब की डायरेक्शन चेंज कर दें, तो हमें हमारे मंगल की ओर ले जा सकते हैं यही। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि गलत हैबिट तो ये छोड़ दे पर अच्छी हैबिटों में भी ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। हरि व्यास देवाचार्य जी कहते हैं कि गलत व्यसन किसी का छुड़वाना है तो उसको बढ़िया वाला व्यसन लगा दो। जैसे किसी को देर तक अगर सोते रहने का व्यसन है, तो उसे सुबह सुबह भगवान की मंगल आरती का व्यसन लगा दिया जाए, कोशिश करके कि देखो कितनी सुंदर, और किसी प्रकार से उसमें अपनी एनर्जी तो खपानी पड़ेगी, इतना इजी भी नहीं होगा, पर व्यसन ठीक ऐसा है, उल्टा व्यसन लगा दिया जाए, वही उसका उपाय है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि बुरी आदतें छोड़ दे और भौतिक ही बना भी रहे, बहुत मुश्किल है सब, अपवाद स्वरूप ही कोई दिख पाए। क्योंकि आकर्षण तो इंद्रियों को चाहिए ही, तो जब वो सही आकर्षण दे देंगे भगवत विषय, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, बहुत कुछ है, इस बहुत बड़ा फील्ड है ये भगवान का जो संसार है। वो कह सकते हैं जो भौतिक जगत है ये 1/4 है, जो आध्यात्मिक जगत है वो इसका 3/4 हो, मतलब अगर 4 पूरा हिस्सा है तो एक ही हिस्सा ही भौतिक जगत है।
3 हिस्से तो पूरा आध्यात्मिक जगत है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वहां है। पर अगर हम उत्पन्न कर पाए, और वो भक्तों की संगति के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय उसके लिए नहीं है। या एतम परम गुह्यमिति हास हासम अघापहम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नैक्षितो यम किंकरः यद्यप्यमंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते। क्योंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है। अतः जो भी इसे श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है, वह नरक का भागी नहीं होता, चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो, चाहे कितना ही पापी क्यों न रहा हो। वास्तव में यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है, जहाँ उसका सादर स्वागत किया जाता है और पूजा की जाती है। लेकिन हम इसमें साथ साथ एप्लीकेबल फॉर्मूला भी समझते चलेंगे कि जब कोई इस प्रसंग को सुनेगा या सुनाएगा अपनी जागृत अवस्था में सही बुद्धि के स्तर पर रहते हुए, तो इससे अनेक शिक्षाएं लेगा और आचरण में लाएगा। तब वो पॉसिबिलिटी है जो हम सुन रहे हैं कि वो भगवत धाम तक की यात्रा कर लेगा, नरक नहीं जाएगा। जो सुनेगा और गुनेगा, जो सुनाएगा और खुद भी गुनेगा, तब जाके ये स्थिति संभव है। म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलो अप्यगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन्। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक या निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है, तो वह श्री भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह कहाँ है। जैसा हम अनेक बार सुनते हैं और बार बार यही प्रचारित भी होता है भक्तों द्वारा कि भैया बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, हरि नाम करेंगे ना हम भगवान के धाम जाएंगे, हम तो गोलोक धाम जाएंगे, हम गोलोक धाम जाएंगे। हाँ, हम और भी कुछ नहीं बोलते कि वैकुंठ जाएंगे, कि हाँ गोलोक धाम ही जाएंगे जो फाइनल डेस्टिनी है। हाँ, लेकिन ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल क्यों है, क्यों भक्त इतने दृढ़ता से कह पाते हैं? क्योंकि अजामिल ने तो पुत्र के भाव से उच्चारण किया, वो तक पहुंच गए वैकुंठ तक, तो भक्त गोलोक धाम पहुंच जाए इसमें कोई संशय नहीं है। जब वो पूर्ण पवित्रता से और निरपराध होकर नाम करेंगे निरंतर, पूरे जीवन भर, लास्ट मोमेंट पे नहीं, पर जब पूरे जीवन भर करेंगे तो भगवत स्मृति होनी वो तो अवश्यंभावी है। तो फिर भगवत धाम हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से जो ये द्वितीय अध्याय है, इस 6वें स्कंद का द्वितीय अध्याय, ये यहीं पर ही संपूर्ण हुआ। तृतीय अध्याय को हम कल प्रारंभ करेंगे। आज के इस चर्चा को यही विश्राम देंगे। हरे कृष्णा।